बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिलिप वर्चुअल एकेडमी। ग्रामर लेसन नंबर 3। आज हम जानेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में, इसकी तमाम इम्प्लिकेशंस, एप्लीकेशंस और इसकी बुनियादी समझ। सिंपल फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक्शन का इजहार करने के लिए जो अभी वाक़ई नहीं हुआ, ठीक है, और हमारे कहने के बाद वाक़ई होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ नॉट बीन अकर्ड येट एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर। अगर किसी भी एक्शन का होना एक्सपेक्ट किया जाता है फ्यूचर में, तो ऐसे टेंस को फ्यूचर टेंस कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गो टू ज़ू टुमारो। कल मैं ज़ू जाऊंगा, ठीक है, यानी कि ये काम अभी हुआ नहीं है, ये मुस्तकबिल में होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर सिंपल के ज़मरे में डाला जाता है। इस तरह के टेंस को फ्यूचर सिंपल कहा जाता है। इन दिस सेंटेंस द पर्सन इंटेंड फॉर टुमारोज़ विजिट टू ज़ू। इन शॉर्ट, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस एक्शंस विच विल बी डन इन फ्यूचर। ठीक है, तो जो काम फ्यूचर में होना एक्सपेक्ट किया जा रहा हो या इंटेंड किया जा रहा हो, तो इस तरह के टेंस को हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फॉर्मिंग द फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका फॉर्मूला क्या है आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाता है। ये जो आपके सामने सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब दोबारा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके फॉर्मूले को। सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है, विल है। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है, विल है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी मेन वर्ब जो था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और साथ उसके ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल अगर हम लें, दे विल कम हियर, ठीक है, या आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो। देखिए आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, बाय क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, कंप्यूटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, टुमारो क्या है, टाइम फ्रेम है। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। ये इसका बेसिक फार्मूला है जो आपने याद रखना है। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कभी भी जब विल आएगा सेंटेंस में, फ्यूचर की बात होगी, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, तो विल यहाँ पर बेसिक वो है, फॉर्मूले में याद रखना आपने, और विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। जैसे कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, एंड सो ऑन। फ्यूचर नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी टेंस के 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है अफर्मेटिव, एक होती है नेगेटिव और एक होती है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव से मुराद अगर किसी बात का होना करार पाया जा रहा हो कि कोई बात हो रही है, उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। अगर किसी बात की नहीं की जाए या मना किया जाए कि वो नहीं होगा, तो उसको नेगेटिव कहते हैं। और अगर किसी बात को सवाल के तौर पे पूछा जाए तो उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब अगर आप यहाँ सामने देखें तो यहाँ पर अब नेगेटिव की जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, इट्स वेरी सिंपल। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, उसी तरह से सब्जेक्ट होगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अब यहाँ पे एक इजाफा हो गया नॉट का, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट का इजाफा कहाँ पर हो रहा है, विल के बाद हो रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विल है, तो विल के बाद जो है यहाँ पे नॉट लग जाता है। बाकी फॉर्मूला जो है वो एज इट इज़ सेम है।
ठीक है, जैसे पहले क्या था अफर्मेटिव में आई विल बाय अ कंप्यूटर, अब यहाँ पे क्या हो गया आई विल नॉट बाय अ कंप्यूटर टुमारो, मैं नहीं ख़रीदूँगा। दे विल नॉट कम हियर, आई विल नॉट गो टू ज़ू टुमारो। या इस तरह से आप क्या करेंगे, विल के बाद सिंपली अगर आप नॉट का एडिशन कर देते हैं तो आप क्या फॉर्म कर रहे हैं, फ्यूचर नेगेटिव टेंस। यानी कि अगर आप फ्यूचर में किसी चीज़ के होने का ना होने का इंदिया दे रहे हैं तो आप क्या फ्यूचर नेगेटिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें कि इसमें सवालिया कैसे बनाया जा सकता है तो उसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। ठीक है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था यहाँ सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसको आसान अल्फाज में हम बात करें तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यानी विल को शुरू में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट को, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को या बेस फॉर्म भी इसको कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे आप एक सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, लेट्स से आई विल बाय अ कंप्यूटर, फिर आपने उसको नेगेटिव में पढ़ा आई विल नॉट बाय अ कंप्यूटर। अगर इसी को मुझे क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल्स में विल आई बाय अ कंप्यूटर टुमारो, तो विल जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो स्टार्ट में आ गया, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ है, विल आई बाय अ कंप्यूटर टुमारो, विल दे कम हियर, विल आई गो टू जू टुमारो। या इस तरह से आप क्या करेंगे, विल को शुरू में ले आएंगे। तो सिंपली आपने क्या किया, फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया। हार्श विल गो टू द पार्क ऑन संडे। ठीक है, इसमें किसी होने की प्रोडिक्शन है तो इट मीन्स येस फ्यूचर है। जॉन विल ईट अ बर्गर फॉर लंच। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं जो आप इंटेंड कर रहे होते हैं, इरादा कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, आरिश विल पेंट विद हर सिस्टर इन द इवनिंग। ठीक है, तो इसमें भी इंटेंड कर रहे हैं कि शाम को वो पेंट करेंगे। To change some verbs into the future tense, we add will before the verb. ठीक है, हम कुछ verbs को future tense में change करने के लिए will यूज़ करते हैं verb से पहले। ठीक है, जो verb की फॉर्म है उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, will का। आपने ये बात याद रखनी है, will का आपने इस्तेमाल करना है। पहले दो वर्ड होते थे shall और will, आपको याद होगा। अब वो शेल जो है वो तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है इंग्लिश से, अभी भी कुछ जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आई के साथ, ही के साथ और शी के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो शेल आता था, बाकी सबके साथ जो है वो विल आता था। तो यहाँ पर ये कि अब शेल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओमिट हो गया हुआ है, अब जो है वो सिर्फ विल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, अब बाय है तो उसको विल बाय कर देंगे, ईट है तो विल ईट कर देंगे, कम है तो विल कम कर देंगे, ड्रिंक है तो विल ड्रिंक कर देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखें, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखिए, आई विल गो। ठीक है, या फिर आई शैल गो। ये मैंने आपको बताया था ना, विल और शेल दोनों लगा देते हैं। अगर इसी को नेगेटिव में चेंज करना है, दे विल नॉट गो, दे विल नॉट सी, या विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वॉन्ट। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, इसको जब मिला के लिखते हैं तो इस तरह से WON के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर T, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाती है। अगर इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो विल शुरू में आ जाएगा, विल शी आस्क, या वॉन्ट दे गो, वॉन्ट दे ट्राई। वॉन्ट दे ट्राई किसका फॉर्म है कॉन्ट्रैक्टेड, विल नॉट का। ठीक है, वॉन्ट दे ट्राई, विल नॉट दे ट्राई, ये दोनों ठीक है। तो इस तरह से अब आपको बेसिकली फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि अफर्मेटिव में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की। नेगेटिव में विल के बाद नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में आ जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल नॉट स्टार्ट में आ जाएगा या वॉन्ट स्टार्ट में आ जाएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आई विल सी, मैं देखूंगा, आई वॉन्ट सी, मैं नहीं देखूंगा, विल आई सी, क्या मैं देखूंगा, वॉन्ट आई सी, क्या मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, इसको हम आखिर वाले को इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। तो बहुत आसान है, यू विल सी, यू वॉन्ट सी, विल यू सी, वॉन्ट यू सी।
तो ये वो वर्ड्स हैं ये वो सेंटेंसेस हैं कॉमनली जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि ऐसे फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर हो तो वैसे तो हर कंडीशन में आप विल ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेल का कॉन्सेप्ट ओमिट हो गया हुआ है, तो विल हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे आई विल रन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आप होते हैं। आई विल रन, मैं जो बात कर रहा है, जो सबसे करीब है। सेकंड पर्सन है यू विल रन, जो उसके बाद करीब है। आपके बाद दूसरा बंदा जो आपके करीब है, जो आपके जिससे आप बात कर रहे हैं, यू विल रन। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही विल रन, जो कि करीब नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है। ही विल रन, शी विल रन, इट विल रन, किसी ऐसे के बारे में बात हो रही है जो वहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट प्लूरल सिंगुलर क्या होता है? फर्स्ट प्लूरल सिंगुलर क्या होता है? वी विल रन। वी से मुराद है बहुत सारे लोग एक जगह बैठे, इनको कलेक्टिवली जो है वो कहा जा रहा है। सेकंड प्लूरल सिंगुलर क्या होता है? यू विल रन। ये यू जो है वो ज़्यादा लोग हैं, अगर समझ लें 3-4 लोग हैं तो उनके लिए भी आप यू ही यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे विल रन। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा हैं और वो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, या डायरेक्टली जो हैं वो उसमें नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत में। तो इनको आपने बस ये आपके हवाले के लिए हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हवाले के लिए। अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी विल वर्सेस गोइंग टू, ठीक है, इनका क्या वो डिफरेंस है, क्या किस तरह से इनको यूज़ करना है। सिंपल फ्यूचर हैज़ 2 फॉर्म्स इन इंग्लिश, विल एंड बी गोइंग टू, ठीक है। सिंपल फ्यूचर की 2 फॉर्म्स होती हैं, या तो हम विल इस्तेमाल करते हैं या फिर बी गोइंग टू। ऑल्दो द 2 फॉर्म्स आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली, दे ऑफन एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। अक्सर हम लोग इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दोनों फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक ही चीज़ के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ आई विल कुक राइस, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ, इंटरचेंजेबली कह सकती हूँ, आई एम गोइंग टू कुक राइस। तो बात आपको सिमिलर लग रही है और लोग इसको करते भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। विल में ये होता है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, बी गोइंग का आपके पास एविडेंस होता है। विल एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, फौरी तौर पर जो है वो आप करते हैं, बिल्कुल आप प्लान नहीं होते, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली आप करते हैं। और बी गोइंग में आप प्लान्ड होते हैं, आपके जहन में एक पूरी स्ट्रेटजी होती है क्या क्या होगा, कैसे होगा। इसके अलावा विल में जो है वो आप ऑफ़र देते हैं या प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, यानी कि एक सॉलिड चीज़ होती है, आप कहते हैं आप करेंगे, या इसमें रिक्वेस्ट या इनविटेशन भी हो सकता है, यानी कि एक फॉर्मल है। विल इज़ समहाउ फॉर्मल। बी गोइंग टू जो है वो इंटेंशन बेस्ड होता है, यानी कि आप इरादा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, यानी कि आपकी खुद से कमिटमेंट होती है। अगर हम विल और बी गोइंग को अगर एक उसमें डालें तो इनमें जो डिफरेंस है वो है प्रेडिक्शंस का, ठीक है। इट्स गोइंग टू रेन, हम कहते हैं कि बारिश होने जा रही है, तो इट्स अ प्रेडिक्शन। डिफरेंस बिटवीन विल एंड बी गोइंग टू, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है। विल इज़ यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शन, देयर इज़ नो एविडेंस, फॉर एग्जांपल परहैप्स इट विल रेन, इट इज़ जस्ट प्रेडिक्शन। विल इज़ यूज्ड फॉर अनप्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल आई विल फ्लाई टू इंग्लैंड, आई डोंट हैव अ फ्लाइट टिकट, ठीक है। इससे मुराद ये होता है कि एक ऐसा एक्शन आप फ्यूचर में लेने वाले हैं जो कि भी अनप्रेडिक्टेड है, अभी आपने कहा है। जैसे मैंने कहा आई विल कुक राइस, मैं चावल पकाऊंगी, अब कब पकाऊंगी, कैसे पकाऊंगी, अब ये मैं बिल्कुल सर्टेन नहीं हूँ, ये प्रेडिक्टेबल भी नहीं है कब पकाऊंगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू कुक राइस, तो इसका मतलब है आई एम रेडी टू कुक राइस, आई एम प्लान्ड, आई हैव प्लान्ड, यानी कि मैं जल्द बनाने लगी हूँ। तो ये आप अक्सर जब आई एम गोइंग टू यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उसमें थोड़े सर्टन होते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। इट इज़ यूज टू मेक प्रेडिक्शंस इफ़ यू हैव एन एविडेंस, फॉर एग्जांपल लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। बी गोइंग टू इज़ यूज टू इंडिकेट प्लान्ड एक्शन, फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ टिकट, आई एम गोइंग टू फ्लाई टू इंग्लैंड, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ आई विल गो टू इंग्लैंड, तो अब ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कब जाऊँगी, लेकिन आई एम गोइंग टू इंग्लैंड इट मीन्स आई एम सर्टन, आई एम श्योरली गोइंग, ठीक है, एंड देयर इज़ अ प्लान्ड एक्शन बिहाइंड दैट। कॉन्ट्रैक्शंस की बात मैंने पहले भी आपसे की थी।
यहाँ पर अगर हम फ्यूचर में देखें तो आई विल के जो आइल हो जाता है अपॉस्ट्रोफी लग के, ठीक है, डब्ल्यू आई गायब हो जाता है। इसी तरह से यू विल जो है यू विल में कन्वर्ट हो जाता है, शी विल शील में हो जाता है, दे विल में हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है अपॉस्ट्रोफी जो है मेन बेसिक वो है, आपने नहीं भूलना अगर आप इसको शॉर्टन फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी तरह विल और विल नॉट तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि विल नॉट जो है वो वॉन्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द फॉर्म इट विल इज़ नॉट नॉर्मली शॉर्टन, इट विल को हम नॉर्मली शॉर्टन नहीं करते, लेकिन आई विल को हम करते हैं। अब हम रिकैप कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट लाइक इट विल रेन टुमारो with I or we to express a spontaneous decision, I'll pay for the tickets by credit card। ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, या फिर विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए शो होता है। कोई अगर आप कोई विलिंगनेस आपकी है, किसी कोई इरादा है, ही विल कैरी योर बैग फॉर यू, ठीक है। इन द नेगेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस, ठीक है, द बेबी वोंट ईट दिस सूप, वोंट ड्रिंक दिस सूप, ठीक है, कह सकते हैं। तो यानी कि अगर हम कोई अनविलिंगनेस शो कर रहे हैं, हम कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर हम फ्यूचर नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। आई वोंट लीव अनटिल आई हैव सीन द मैनेजर। तो हम कोई भी काम नहीं करना चाह रहे तो हम फ्यूचर नेगेटिव का सहारा लेते हैं। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसे शैल आई ओपन द विंडो, ज़्यादातर ये ऑफ़र के लिए या परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। शैल वी गो टू द सिनेमा टुगेदर, सजेशन के लिए भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आप ऑर्डर्स देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, इस तरीके से, ठीक है। या फिर कोई प्रपोज़ल के लिए भी हो सकता है, विल यू मैरी मी, ठीक है। तो इस तरीके से विल का जो इस्तेमाल है ये फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को जो है वो ज़ाहिर करता है कि वो उनके बारे में या तो पूछा जा रहा होता है, या बताया जा रहा होता है, या उनके बारे में मना किया जा रहा होता है। तो तब हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई प्लान नहीं होता, जब डिसीजन अभी हमने लिया होता है सिर्फ, लेकिन अभी हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें कोई प्लान हमारा इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, होल्ड ऑन आई विल गेट अ पेन, वी विल सी व्हाट वी कैन डू टू हेल्प यू, वी विल सी, हम देखेंगे। मे बी विल स्टे इन एंड वॉच टेलीविजन टुनाइट, हो सकता है हम रुकें आज। तो यानी कि आपने देखा ये सब अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्लान्ड है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो मेयरली प्रेडिक्शंस होती हैं कि ऐसा होगा, श्योर नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा श्योर हों, थोड़ा आपका प्लान्ड हो, तो आप इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, गोइंग टू। तो यही वही बात आ रही है। प्रेडिक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे इट विल रेन टुमारो, पीपल वोंट गो टू जुपिटर बिफोर 22nd century। अच्छा, व्हेन द मेन वर्ब इज़ बी, वी कैन यूज़ द फ्यूचर सिंपल टेंस इवन इफ़ वी हैव अ फर्म प्लान और डिसीजन बिफोर स्पीकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी इन लंडन टुमारो। जब हमारे पास एक कन्फर्म सॉलिड प्लान हो और हमें पता हो कि अब ये हो जाएगा, जैसे हम कह रहे हैं आई विल गो टू लंदन, तो ये अनसर्टन है। लेकिन अगर हम सर्टन हैं कि ऐसा हो जाएगा कन्फर्म, तो फिर हम एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या होता है, बी। ये जो बी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी वो है कॉन्टेशन। अगर ये बी विल के साथ लग जाता है तो ये एक सॉलिडिफाई कर देता है उसको, ठीक है। जैसे आई विल बी इन लंदन टुमारो, मैं कल लंदन में होऊंगा। आई एम गोइंग शॉपिंग, आई वॉन्ट बी वेरी लॉन्ग, ठीक है, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत देर नहीं लगाऊंगा। विल यू बी एट वर्क टुमारो, क्या तुम कल काम पे आ जाओगे, कन्फर्म। यानी कि बी जो है वो कन्फर्मेशन जो है वो ज़ाहिर कर रहा है, किसी चीज़ के होने की पक्की इत्तला दे रहा है कि ऐसा हो जाएगा, मेरली प्रेडिक्शन नहीं रहेगा। व्हाट एम आई गोइंग टू यूज़, विल और शैल। हाँ, ये बात जो मैंने आपसे कही थी, ठीक है। वैसे तो ट्रेडिशनली शेल को इस्तेमाल नहीं पहले किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जा रहा। शेल जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, जैसे आई एंड वी के साथ, ठीक है।
और विल जो होता है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है, जैसे यू, ही, शी, इट वगैरह के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल बी लेट, दे विल नॉट हैव इनफ फूड। However, when it comes to express a strong determination to do something, the roles are reversed. Will is used with the first person and shall with the second and third. For example, I will not tolerate such behavior. You shall go to the house. You shall go to the ball. ठीक है, तो रिवर्स भी कर देते हैं। अगर किसी चीज़ पर ज़ोर देना है, एम्फसाइज़ करना है, तो ये रिवर्स भी कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको शैल और विल की पहले एग्जांपल दी, तो मैंने उसमें कुछ चीज़ों को आगे पीछे किया, रिवर्स किया, क्योंकि वो स्पेसिफाइड कंडीशन में यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है शैल और विल की बहस ख़त्म हो चुकी है। अभी आप हर जगह विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसमें आप कन्फ्यूजन में जाएं। तो एक चीज़ जब ऑब्सोलीट हो चुकी है तो उसको इस्तेमाल ना करना बेहतर है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था कि डेफ़िनेटली जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको सारी ग्रामर के एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। विल इज़ यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ग्रामर रूल्स, ठीक है। ब्रिटिश ग्रामर रूल्स के साथ ये उसके मुताबिक ये सेकंड और थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, यू और ही, शी, इट वगैरह वगैरह। Shall is used with first person from according to, जैसे I और we. Will is used with first person when indicating a strong determination, ठीक है। will को आप फर्स्ट पर्सन के साथ तब यूज़ करते हो जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो कर रहे हो। तो shall is used with second and third person form when indicating a strong determination, ठीक है। will is less polite than shall. shall is more polite than will। देखें ये एक अच्छा डिफरेंस है। will is more commonly used than shall, especially in American. shall is less commonly used, ठीक है। इसको कम, इसका इस्तेमाल जो है वो कम है। यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो I और we दोनों के साथ shall इस्तेमाल होता है। I shall come tomorrow, we shall come tomorrow, ठीक है। इसी तरीके से will जो है वो he, you, they के साथ आता है। he will come tomorrow, they will come tomorrow, you will come tomorrow। अब यूज़ ऑफ शैल एंड विल का जो है आपके सामने एक ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है। अब आपने इसमें लगाना है शैल वी हैव ब्रेकफास्ट नाउ, आर यू श्योर इट विल बी ईजी। विल ही हैव शुगर इन हिज टी, डू यू थिंक ही विल डू इट फॉर मी। व्हेन शैल वी नो द रिजल्ट, हाउ लॉन्ग विल दे स्टे, व्हाट शैल वी do now, I hope they will be ready by 10. Shall I wait for you? Tell me, she will turn 16 next June, ठीक है। इस तरीके से ये shall और will का वो है। WH क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, उनके हवाले से बात करें तो when you make any question that starts with WH word, then you should start it from WH word and then add auxiliary verb after that subject followed by the first verb of base form, ठीक है। अगर आपने WH word फॉर एग्जाम्पल लेट से जैसे कि हाउ, व्हाट, हाउ मच, हाउ मैनी, वाई, वेयर, हु, whom, ये सारे अगर आ जाते हैं तो फिर आपने किस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन बनाना है। तो देखें इस फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप इंग्लैंड में कहाँ रहेंगे, जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो आप इंग्लैंड में कहाँ रहेंगे, ठीक है। अगर तो मैं कह रही हूँ आप इंग्लैंड में रहेंगे तो विल यू लिव इन इंग्लैंड, सिंपल हो गया। विल आपने शुरू में लगा दिया ऑक्सिलरी वर्ब जो आपको पहले फार्मूला बताया। लेकिन अगर यहाँ पर लेट्स से कि WH क्वेश्चन है वेयर, कहाँ रहेंगे आप, तो आप सिंपल क्या करेंगे, बाकी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है सेम रहने देंगे, यहाँ पे शुरू में सिर्फ आप वेयर का इजाफा कर देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। इस तरह व्हाट विल शी डू आफ्टर दिस, इसके बाद वो क्या करेगी। व्हेन विल यू मीट द CEO ऑफ द कंपनी। तो ये जितने भी WH क्वेश्चंस हैं इनका सिंपल ये होता है कि वो शुरू में आ जाता है जो उनका फॉर्म, इनका जो की वर्ड है, और बाकी जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव एज इट इज़ रहता है। इसका यही फॉर्मूला है। आखिर में एक अच्छा सा कोट आपके साथ शेयर करेंगे। डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड, बी लेड बाय द ड्रीम्स इन योर हार्ट, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।